बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी जानते हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो सर उस पे भी अबू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है। मलिक साहब, आप काफ़ी अरसे से ये वार्निंग देते आ रहे हैं और आपने जुलाई अगस्त के हवाले से स्पेशली बताया है कि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं और उसमें कुदरती आफात पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा मलिक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ईरान पे जो अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से, क्या ईरान इसका कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई खौफनाक या बड़ा जवाब दे सकता है, जिससे अमेरिका को या अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में, उनको कोई भारी नुकसान हो जाए? मकसद ये होता है मौलवी साहब पूछने का कि जो लोग इन इलाकों में रह रहे होते हैं, मिडल ईस्ट में खास तौर पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वो पूछते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपडेट रहें, उन्हें पता हो कि यहाँ की सिचुएशन क्या हो सकती है। अब ईरान की तरफ से तज्ज़ियाकार तो ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा अटैक हो सकता है और एक बड़ी खबर ये भी आ गई है कि बाबुल मंदब को भी बंद करने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान कोई भरपूर जवाब दे सकता है जो आज हमला हुआ उसके जवाब में? डेफिनेटली देगा। बाबुल मंदब क्यों बंद होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ऑयल की प्राइस ऊपर जाने वाला है। और अगर ये दोनों जो इम्पोर्टेंट वे आउट हैं सी के जो जहां से जहाज गुजरते हैं, पानी वाली साइड को अगर ये ब्लॉक करेंगे तो आप क्या समझते हैं ऑयल किधर जाने वाला है? इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, और उस आने वाले से पहले ही अगर मामला खराब हो जाए तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के। अल्लाह करे मुआवजा हो जाए, मुआवजे होते हैं। लेकिन फिलहाल एस्ट्रोलॉजिकल ये जो महीने थे, मई जून जुलाई अगस्त, ये जरा एकदम से यूं कह सकते हैं कूल डाउन वाले टाइम था। इसमें मामला बिगड़ने नहीं चाहिए थे। और अगर बिगड़ गए हैं तो जब एक्चुअल में रियलिटी में स्टार्स की पोजीशन डिफिकल्ट होगी तो फिर तो मामला कहीं और के पहुंच जाएंगे। ओके मर्हबा। अच्छा मर्हबा, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कहलाती हैं, वहाँ पे जो महंगाई है वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा असरअंदाज उस पे होती है। और अब आपने मुझे बताया, आपने कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं और खतरनाक हद तक बढ़ सकती हैं, तो उसके असरात दायरा पाकिस्तान में महंगाई पर पड़ते हैं। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो उससे बुरी तरह मुतासिर होती है। क्या पाकिस्तान में जो जुलाई का आखिरी हफ्ता है या अगस्त का महीना है, क्या पॉलिटिकल गहमा-गहमी इसमें आपको बड़े पैमाने पे दिखाई देती है? तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें मुतासिर करती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। बल्कि मैंने जैसे बताया सैटर्न रेट्रोग्रेड एक तो आवाम को पुश भी देगा। बुकला भी किसी तरह से आपको रोडों पे आते हुए नजर आ सकते हैं या कोई तहरीक चलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी टाइम पे मुझे लग रहा है कि पीटीआई भी अपना कोई शो करेगी अ, इनके आड़ में। तो बज़ाहिर इट्सेल्फ पीटीआई अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि 5 अगस्त को कोई नए झंडे गाड़ेगी। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि नूरीन नियाज़ी साहिबा ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जो कि ज़ाहिर है हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। पीटीआई को सर उससे बड़ा डेंट पहुँचा है। पीटीआई को फ़ायदा होने के बजाय ऐसा हो रहा है कि पीटीआई की जो वर्थ है वो डाउन होती जा रही है और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बड़े अपसेट हैं अपनी क़यादत से, क्योंकि कोई ऐसा पत्ता नहीं खेला जा रहा, कोई ऐसी चाल नहीं चली जा रही जिससे पीटीआई को फ़ायदा हो। पीटीआई के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा और जुलाई में जो ये इलेक्शन आ रहे हैं 27 जुलाई को, क्या पीटीआई इसमें कोई कमबैक कर सकती है? फिलहाल तो पीटीआई ने अपना खाता ही क्लियर किया हुआ है, यहाँ से बल्ले का निशान भी लोड कर दिया गया है, उसके बावजूद पीटीआई कह रही है हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो क्या देख रहे हैं, क्या कोई सरप्राइज़ दे सकती है पीटीआई, वापसी का कोई रास्ता खुला है पीटीआई के लिए? अभी मुझे मुश्किल लगता है। मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया है कि दिन ब दिन जो कोई भी पीटीआई के लिए कुछ मेहनत भी करने चाहते हैं उसकी टांग खींच ली जाती है। और बहुत दफा ये भी बता चुका हूँ कि खान साहब को खान साहब भी निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। चाहे अवाम हो, चाहे उनकी क्यादत हो, चाहे बहनें हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही एक वाहिद हल है जो मैंने आपको क्लियरली बताया है। काफी लोगों को नागुजीर गुजरेगा लेकिन हकीकत यही होगी, देख लीजिएगा आप। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, कश्मीर में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ऑलरेडी। जो एक्शन कमेटी है, कलदम एक्शन कमेटी, उसकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और टफ टाइम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सर 27 जुलाई का आपने बताया था कि बड़ा ख़तरनाक दिन है जब जी। इन्होंने इलेक्शन का दिन मुकर्रर किया है। इलेक्शन भी आ रहे हैं और आज बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी
कि तारीख याद रखेगी। सर गिलगित बल्तिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो नून लीग जीतेगी या फिर पीटीआई को कोई मौका मिलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा सरप्राइज दिया कि दुनिया को हैरान कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई कोई बड़ा जो पीपल्स पार्टी है वो कोई बड़ा मार्का सर अंजाम देने जा रही है, या फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून या पीटीआई बाजी ले जाएंगे। क्या देखते हैं सिचुएशन? अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने बहुत से वीलॉग में बताया है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, ना मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ सितारे बता रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया, हुकूमत में नो डाउट ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है, लेकिन डेंट पड़ेगा नून लीग को। पीटीआई तो हम कहीं काउंट ही नहीं कर रहे। डेंट पड़ेगा नून लीग को, और वही होगा, देख लीजिएगा पहले झगड़े फसाद मसाइल इस 27 तारीख में नजर आता है। और मगर ये साहब भी एक लास्ट पॉसिबल है, एक सॉरी जी। मैं बात काट रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए और उसके रिजल्ट ऑन टाइम ना मिले, ये भी याद रखिए। ओके ओके। अच्छा मतलब साहब लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से मुतलिक है, आवाम से मुतलिक है। महंगाई जब पाकिस्तान में बढ़ती है तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक चीज़ बहुत सताती है, पेट्रोल की प्राइसेस और बिजली कीमतों में इजाफा और बाकी जो अशिया और दोनों अशिया की कीमतों में इजाफा। आप क्या देख रहे हैं? एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि अगस्त के महीने में महंगाई का तूफान होगा, लेकिन क्या बराह रास्त लोग इससे मुतासिर होंगे, या हुकूमत कोई ऐसी स्कीम ला सकती है जिससे लोग इसके बराह रास्त असर से महफूज हो जाएं? अगस्त का महीना कैसा रहेगा महंगाई के हवाले से? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अभी ये महंगाई वापस चलती रहेगी, कम नहीं होने वाली। मैंने आपको बता रहा हूँ, दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम शुरू हो रहा होगा इससे। तो महंगाई अल्लाह करे कम हो, लेकिन नजर नहीं आता मुझे कुछ। कुछ खबरें सर आ रही हैं ईरान से कि बड़ी शदीद किस्म की वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से। बेसिकली हुआ ये कि आज से 2 रोज कबल ईरान की तरफ से हमला किया गया बहरीन पर, कुवैत पर, कतर पर, और यहाँ पे जो अमेरिका के अड्डे थे, फौजी अड्डे थे, इनको निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो अमेरिकी फौजी जो हैं इसमें हलाक हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये अनाउंस किया था कि हम ईरान पे शदीद किस्म का हमला करना जा रहे हैं और हम अपने हर एक फौजी का जो बदला है वो कई हजार गुना ज्यादा लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन मरी साहब, आपकी 2 प्रोडिक्शन थी, उनका मैं लाजमन जिक्र करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा था कि जो ये मुआहदा मुआहदा खेल रहे हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरा आपने ये प्रोडिक्शन ये की थी कि शिद्दत जो है जंग में वो बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजिकली कई एस्पेक्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि जंग कितने दिनों तक रहेगी, कितने अरसे तक रहेगी, महीना, हफ्ता। तो आप आगे क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जो ये शिद्दत आई है क्या ये आर्जी है, या ये चंद महीने लग जाएंगे इसको खत्म होने में? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि ये प्रिडिक्शन मेरी बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं बैठी, लेकिन मुझे इस हालात में इस वक्त जो चल रहे हैं उसमें छोटी मोटे जो जैसे मामलात हैं वो नजर आते थे, कोई बहुत मेजर नहीं नजर आता था। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि ये इतना मेजर क्यों हो गया। अब अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं, तो मैंने आपको एक और डेट दी हुई है, 27 जुलाई, अगर आपको जहन में हो। ये वो पर्टिकुलर दिन है जहाँ पे सैटर्न अपनी जो जिस तरीके से मूव कर रहा होता है उसमें चेंज लेकर आएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अगर हम रेट्रोग्रेड को देखें और ये चीज़ों का होना आज से तकरीबन 10 दिन पहले रेट्रोग्रेड है, तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। इतनी खतरनाक कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ। बट आप प्लीज हेडलाइन जरा हल्की रखा करें, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज्यादा डर जाता है। बट जो मुझे दिख रहा है, अगर ये सेकंड रेट्रोग्रेड से पहले ये मामला बढ़ गए, तो रेट्रोग्रेड के बाद तो अल्लाह ही हम पे रहम फरमाए, क्योंकि फिर मामला बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। एक बात याद रखिएगा, ना सिर्फ कंट्रोल होंगे, मुझे लगता है पानी के मसाइल भी बहुत पड़ने वाले हैं। और जिस टाइम पे ऑयल क्रैश कर रहा था, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था, मैंने आपको कहा था ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे बाइंग बनती है। अब मेरे ख्याल से $15.70 से जून की मार्केट वापस 85 पर आ गई है। तो हम जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऑयल नीचे नहीं गिरेगा, उसके पीछे रीजन डेफिनेटली हैं, और अब आपके सामने क्लियर हो गया। आने वाले दिनों में 27 जुलाई के बाद आप ये देखिएगा मजीद चीजें अग्रेसिव हो जाएंगी। अगर ये 27 जुलाई से पहले नहीं सॉल्व हुई या किसी तरह का पॉज नहीं आया, तो फिर आप समझेंगे 27 जुलाई के बाद मामला और भी अग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? अगस्त सितंबर में हम लोग इक्लिप्स के सीजन में चले जाएंगे। तो इक्लिप्स के बाद तो मेरे ख्याल से अब आपको भी पता है, 2-3 इक्लिप्स हमने वी लॉग करते रहे हैं, मतलब 2-3 इक्लिप्स है। इक्लिप्स के बाद चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर
मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, आपके सवालात को हम प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।